नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएन सक्सेस मिशन पर। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देख रहे हैं करवक चैप्टर का, क्लास 12 का हिंदी है। तो ये है करवक चैप्टर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हम लोग पिछली कक्षा में देख चुके हैं, तो वस्तुनिष्ठ को छोड़ते हैं या आगे चलते हैं प्रश्न उत्तर। तो देखिए करवक चैप्टर से ये पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। 1 नंबर है, कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो उत्तर होगा, कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है कि दर्पण निश्चल निर्मल होता है, वह हर किसी को उसका रूप दिखाता है। दर्पण में बिंब देखकर व्यक्ति खुश होता है। इस प्रकार दर्पण व्यक्ति को वास्तविक रूप से परिचय कराता है। कवि भी एकाक्षी है, परंतु उससे वह दुनिया के वास्तविक रूप को देखता है। उसकी आँखों में प्रेम है, निर्मलता है, निश्चलता है। निर्मलता के कारण कवि ने अपनी एक आँख को दर्पण की तरह कहा है। दूसरा क्वेश्चन है, पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा, कलंक का अर्थ कोयला, कांच का अर्थ कच्चा सोना और कंचन का अर्थ तपा हुआ शुद्ध सोना। जिस प्रकार कच्चा सोना कोयले की ताप में तपकर शुद्ध रूप ग्रहण करता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति भी संघर्ष की आग में तपकर महान बनता है। जो संघर्ष से भागेगा वह कभी महान नहीं बन सकता। तीसरा क्वेश्चन है, पहले करवक में व्यक्त जायसी के आत्मविश्वता का परिचय अपने शब्दों में दें। तो हर महान व्यक्ति में आत्मगौरव या आत्मविश्वास कुट-कुट कर भरा होता है। उसी के बल वह संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है। रूप से कुरूप होने के बाद भी जैसी आत्मगौरव से लवरेज दिखाई पड़ते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति रूप से नहीं, गुण से महान होता है। विधाता ने हर चीज में गुण के साथ साथ दोष भी दिया है, परंतु उस पर दोष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जायसी ने तो स्पष्ट घोषणा की है कि मेरी एक आँख दर्पण की तरह लोगों को मोहित करने वाली है। जैसे लोगों को अपना रूप देखने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार मेरी आँख में भी निर्मलता है। मेरी व्यक्तित्व या गुण ऐसा है कि जो भी मेरे सामने आता है या मेरी रचना पढ़ता है, वह मुग्ध हो जाता है। चौथा है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है? तो उत्तर होगा, कवि ने स्वयं को याद रखे जाने का कारण अपनी अमर कीर्ति बताया है। यह संसार नाशवान है, यहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है, परंतु कीर्ति नष्ट नहीं होती। पद्मावत के पात्र आज भी अमर है। उनका शरीर भले ही नष्ट हो गया है, लेकिन नाम अमर है। इस तरह कवि स्वयं को श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। लोग जब तक पद्मावत पढ़ते रहेंगे, कवि को याद करते रहेंगे। पांचवा है, रक्त की लय का क्या अर्थ है? तो रक्त की लय का अर्थ है खून का गोंद, अर्थात कवि ने शरीर की सारी ऊर्जा से कथा बुनावट की। इसे मन से मन को जोड़ने का प्रयास भी माना जाएगा। 6 नंबर है, यानी 6 नंबर, पद्मावत के किन पात्रों का वर्णन किया गया है? पद्मावत के किन पात्रों का वर्णन किया गया है? तो आंसर होगा रत्नसेन, हीरामन तोता, अलाउद्दीन, राघव चेतन और पद्मावती। 7 नंबर है, विधाता की किन किन कमियों का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर है अत्यंत प्रकाशवान चांद को कलंकित करना, शुक्र तारा को एक आंख वाला बताना, विस्तृत समुद्र का पानी खड़ा करना जैसी कमियों का उल्लेख किया गया है। 8 नंबर है, जायसी किस धारा के कवि हैं? इस धारा के 5 अन्य कवियों और पुस्तकों के नाम लिखे। तो जायसी निर्गुण प्रेम मार्गी धारा के श्रेष्ठ कवि हुए हैं।
यहाँ पे 5 कवि के नाम है और उनके रचना का नाम है। जैसे कुतुबन की रचना का इनकी रचना है मिर्गावती। मंझन इनकी रचना है मधुमालती। मुल्ला दाऊद इनके रचना का नाम है चंदायन। आलम माधवानल कामकंदला। उस्मान चित्रावली। 9 नंबर क्वेश्चन है मुहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आप